कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इंडक्शन करती है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं सांता क्रूज की एक वोटर हूँ, ठीक है। मिस्टर पालेकर को लेके आए, अमित पालेकर, ठीक है। मिस्टर अमित पालेकर इस वक्त सांता क्रूज के कैंडिडेट बोल के अनाउंस करके आए हैं, ठीक है। वो खुद ही अपने आप ही को अनाउंस करके कि मैं कैंडिडेट हूँ बोल के आए हैं। पहली बात तो वही गलती है। उसके बाद जब वो आ गए तो वहां पे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ब्लॉक है, सारी ब्लॉक सोच रही है हम किस लिए थे, हम कैंपेन करने के लिए हम थे, हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम थे। देन दे हैव ब्रॉट समबडी फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट आउटसाइड फेलो हैज हिज ओन सपोर्टर्स। उन्हें गरज नहीं है पीसीसी के लोगों की, समझे आप। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था, उसकी कमिटी थी, उनकी जरूरत उसको नहीं है, तो ही विल वर्क विद हिज ओन पीपल, सो इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू डिफेक्ट नेक्स्ट टाइम। दिस इज हाउ इट हैज बीन वर्किंग। तो आप जब बाहर से किसी को लाते हैं तो वो क्या करता है, वो इसी तरह से काम करता है कि वो अपने सपोर्टर्स के साथ काम करता है। सपोर्टर्स जो है लास्ट में उसको बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ मत रहो, गवर्नमेंट में आना है, लेट्स गो दैट साइड। दिस इज व्हाट वाज डन इन लास्ट 2 इलेक्शंस, जब रुडोल्फ जंप हुआ, जब टोनी जंप हुआ फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। आई होप नॉट, आई होप somebody proves me wrong. I am seriously saying somebody should prove me wrong कि डिफेक्शन ना हो। मैं दुआ कर रही हूँ। फिर भी जब चुनाव आता है और गिरीश चोरन का प्रेसिडेंट रहते हैं तो टिकट सेल का भी बड़ा मुद्दा उठाया जाता है। अब देखिए, ये अभी टिकट सेलिंग का जो है मुद्दा सब जगह बोला जा रहा है। जो तमिलनाडु की एमपी हैं ज्योति मनी, उन्होंने तो बाकायदा डिसिप्लिनरी कमेटी को जो है लेटर लिखा है, ये कहते हुए कि इन्होंने जो है इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि गलत तरीके से जो है सिलेक्शन किया, क्योंकि हमारे इलेक्शन के पहले वहां पे 18 एमएलए थे, 18 एमएलए थे, और इलेक्शन के बाद अब क्या हो गया है, 5 एमएलए, ठीक है। सो वी हैव कम डाउन, बट the good part is that after we have come down along with DMK, which has lost the seat, ठीक है। DMK which has lost the election, but TVK which has come। तो TVK ने जो है अलायंस मांगा कांग्रेस के साथ only to form the government, और बदले में उन्होंने ऑफर किया है, क्या ऑफर किया है, 2 मिनिस्ट्री ऑफर करी है, जिसकी बेसिस पे इन्हें दिखाया गया कि भाई इन्होंने इलेक्शन जीता है। मिस्टर गिरीश चोरानकर मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांके कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। गोवा में जिस तरह से इंडक्शन हो रहा है, बीजेपी के लोग अंदर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में यही बात हो जाएगी? था, ठीक है, मीडिया पे गई थी। अभी एक्सपेल करने का रीजन नहीं दिया है, लेटर नहीं आया, मुझे मालूम नहीं है रीजन क्या है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है रीजन ये है क्योंकि मैंने कुछ बातें उठाई हैं जो जरूरी है। जैसे मिस्टर गिरीश चोरानकर ने अपॉइंट किया है एक आरएसएस के आदमी को, आरएसएस जिसके खिलाफ हमारे लीडर राहुल गांधी जी दिन रात लड़ रहे हैं। कर्नाटका में प्रियंक खड़गे जी के बेटे जो लॉ मिनिस्टर हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन से आपके जो मिस्टर गिरीश चोरानकर हैं, यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपॉइंट किया। तो मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन किया है कि क्यों ऐसा है कि जिसके खिलाफ हमारे नेता लड़ते रहते हैं, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर महेश मामरे जो सावरकर के भक्त हैं, उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी है। ये पोस्ट है मेरी वॉल पे, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, अभी भी है, और मैंने फेसबुक में सब जगह पोस्ट किया था। और मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इन्हें क्यों लाया गया, क्यों आज की डेट में एक आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस सिंपैथाइजर आज की डेट में कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बनेगा, कांग्रेस की आवाज बनेगा एक आरएसएस का आदमी। तो ये आवाज मैंने उठाई है, मुझे लगता है इसकी वजह से मुझे एक्सपेल किया गया है। वो नहीं चाहते थे कि मैं आवाज उठाऊं, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बहुत हुआ। मिस्टर गिरीश चोरानकर has to think this is not the way he can run the party. He cannot have RSS people inducted into the party and run on the basis of their ideology. जब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो आप उन्हीं के ही आदमी को स्पोक्स पर्सन कैसे बना सकते हैं? और वहीं से लोग क्यों लाते हैं, हमेशा वहीं से लोग क्यों लाते हैं?
हमारी पार्टी में जो लोग हैं, जो 5 साल काम किया जिन वहीं लोगों से ने, मतलब देखिए बीजेपी पार्टी से छोड़ के आए हुए लोग, बीजेपी पार्टी के करीब हैं जो लोग, उनके लीडर्स के करीब हैं। ऐसा है ना, डिफेक्शंस इतनी बार हो चुका है कांग्रेस में कि 10 से 15 लोग जो उस साइड गए हैं, 17 लोग जो उस साइड गए हैं, उनके सपोर्टर्स, उनके सब जो है इस साइड भी है। तो वहां से कोई ना कोई इधर आता रहता है, तो देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग। उधर से कोई ना कोई इधर आता है, उसको इंडक्ट किया जाता है, फिर उसको पोस्ट दी जाती है, ठीक है। और जो यहाँ काम कर रहा है, मर मर के काम कर रहा है, जब आप ग्राउंड में जीरो हो गए थे, उनको आप एक्सपेल कर रहे हैं। ये 2027 की तैयारी है। ये ऐसा ही लग रहा है। 2027 की कौन सी तैयारी है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ये कौन सी तैयारी है कि आप जो लोग काम कर रहे थे 5 साल, जब आपकी पार्टी को कोई पूछता नहीं था, मैं एक औरत होते थे, मुझे अटैक करते थे लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर भी कि तुम्हारे लोग डिफेक्ट होके जाते हैं, कांग्रेस को वोट करो तो वो बीजेपी को ही वोट है। तो जो ये सब सुनने के बावजूद मैंने कांग्रेस को इस मोड़ पे लाया है, हम सब ने इस मोड़ पे लाया है, मिस्टर पाटकर ने इस मोड़ पे लाया, मनीषा उसगांवकर ने इस मोड़ पे लाया, जो सब इस आज की डेट में आप कह रहे हैं ना कि आप कांग्रेस को जिता सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम खड़ा कर पाए, फाउंडेशन थी, इसलिए आप जो है ग्रास काटने आ गए, आप हमने खेत लगाया और आप काटने के लिए पहुंच गए हैं। तो दिस इज नॉट डन। ये आप पार्टी को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाए हैं आपको। जिस तरह से हमने देखा है कि मीडिया, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे टू रीच आउट टू कांग्रेस। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी को आपके थ्रू अप्रोच करना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने गोवा को छोड़ दिया है? क्या आप गोवा को देखना नहीं चाहते? आपके लोग जहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि आप एक बार उनसे मिलें, बात करें। आप उनसे मिलना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते क्या हो रहा है। तो ये सब होने के बाद जो डिसिप्लिनरी कमेटी का जो डिसीजन था कि हमने सब लिख लिया है, आप फिर भी आप किसी और के पास जाने के बजाय हमारे पास आ सकती थी। तो मैंने उन्हें बोला, हम फिर भी कोशिश कर रहे थे। जब केसी वेणुगोपाल जी आए थे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जब गोवा आए थे, सुलझाने के लिए आए थे ऐसा हमने सुना था, तो हम मिलने गए थे। तो वो कहने लगे कि वो वन ऑन वन ही मिल रहे हैं, डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे। तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप हमसे एज डेलीगेशन मिलिए, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक जो कुछ बोलना चाहता है उसके साथ कनेक्शन है दूसरे का। तो वो कहने लगे अच्छा 4 से 5 लोग मिल लेंगे। फिर वो बोलने लगे कि ये डेलीगेशन में मैंने सुना है 2 सस्पेंडेड लोग हैं। एक बात बताइए, उनको किसने ब्रीफ किया? ये बात मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी से पूछा कि उनको किसने बताया कि इसमें इस डेलीगेशन में सस्पेंडेड लोग हैं? क्योंकि अगर वो लोकल पीसीसी नहीं बताएगी तो उनको नहीं पता चलता कि इस डेलीगेशन में 2 लोग मिलने आ रहे हैं। तो वो बोलने लगे वो हमने नहीं बताया, हम पता नहीं कैसे पता था। तो somebody has informed him। तो उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा आपको क्यों सस्पेंड किया गया? मैंने कहा मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, इस तरह से मिस्टर पाटकर को क्यों निकाला गया अनसेरेमोनियसली, अचानक से। कुछ उनको मौका दिया जाता, वो स्टेप डाउन कर सकते थे, रिजाइन कर सकते थे, एक जो कार्यकर्ता है उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उसके बाद कर सकते थे। और लाना ही, वो निकाला ही तो क्यों निकाला गया? क्योंकि वो काम कर रहे थे, परफॉर्मेंस हमारा बेटर ही हुआ है। तो फिर वो बोलने लगे हु वाज अमित पाटकर बिफोर बिकमिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैंने पूछा उनसे, जो भी वो रहे हों पहले, अगर पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया है तो कुछ तो देख करके ही बनाया होगा, मेरिट देख के ही बनाया होगा, कैलिबर देख के ही बनाया होगा कि हाँ इसको बनाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये सवाल अभी कहीं स्टैंड नहीं करता कि वो पहले क्या थे। फिर वो गुस्सा हो गए, पूछने लगे कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के डिसीजन को क्वेश्चन करती हैं, तो क्यों नहीं कर सकती क्वेश्चन? अगर मैं मोदी जी को क्वेश्चन कर सकती हूँ, अगर मैं बाकी सबको क्वेश्चन कर सकती हूँ, और इनफैक्ट हमारे लीडर जो है राहुल गांधी जी, ये बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए, हमें बैठना नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो इस तरह से गेट आउट बोलने का क्या मतलब था? उन्होंने मुझे गेट आउट क्यों बोला? फिर भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, रेस्पेक्टफुली आई वॉकड आउट एंड आई टोल्ड हिम इट वाज अ गुड प्लेजर मीटिंग यू। तो ये जो है उन्हें सोचना चाहिए किस तरह उन्होंने एक लेडी के साथ बिहेव किया है।
This is not the way women should be treated in Congress, especially not the people who have worked tirelessly for 5 years without any restriction, without any self benefit, without asking for डिसिप्लिनरी position. कमेटी में कौन कौन है, उनकी राय क्या थी? डिसिप्लिनरी कमिटी में मिस्टर एवर्सन वालेस हैं और एम के शेख थे, एक और पर्सन है लेकिन वो थे नहीं उस दिन, यही 2 लोग थे। इन दोनों ने जो बोला था, इन्होंने सवाल पूछे थे और मिस्टर एम के शेख वाज लाइक आप हमारी क्वेश्चनिंग से सेटिस्फाइड तो हैं। मैंने कहा सेटिस्फाइड तो हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका आउटकम क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। तो आज उन्होंने जब मुझे एक्सपेल किया है तो मैं जानना चाहती हूँ आपने क्या फाइंडिंग करी, आपने क्या देखा ऐसा कि मैंने एंटी पार्टी काम किया, ऐसा क्या काम किया मैंने। हाँ,